साल गैर शादीशुदा। जी। ख्वाब में देखती हूँ कि मैं बहुत बड़े कॉलेज में हूँ। मैं जहाँ भी देखती हूँ चारों तरफ कॉलेज फैला हुआ है। मेरे साथ मेरी दो दोस्तें हैं, एक शादीशुदा है और एक अनजान है, मैं उसे नहीं जानती। हम तीनों रास्ते में जा रही होती हैं। एक लकड़ी की सीढ़ी नजर आती है। मैं उन दोनों से कहती हूँ इसके ऊपर चढ़ो और हम इस आगे जा सकें। वो दोनों ही ऊपर नहीं चढ़ती, मैं उसके ऊपर चढ़ती हूँ। वो दोनों सीढ़ी ही नहीं पकड़ती, मैं नीचे आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं गिर जाऊंगी इससे। हम आगे जाती हैं, एक दीवार नजर आती है तो मैं उस पर चढ़ती हूँ। दूसरी तरफ एक उस्तानी साहिबा बैठी होती हैं। वो कहती हैं आप छोटी दीवार से आए, आपकी चोट नहीं लगेगी, आप गिरेंगी नहीं। मैं कहती हूँ ठीक है। मैं नीचे आती हूँ तो एक दोस्त जो शादीशुदा है वो वापस जाके जहाँ से हम लोग चल के आए होते हैं इतनी दूर से, वो दोबारा वहीं जाके बैठ जाती है। और ये कोई और दोस्त है? वो पहले वाली दो कोई और थी? नहीं, वो यही थी, यही थी जो शादीशुदा। शादीशुदा, वही आपको नजर आती है? तो ऐसा बोले ना, आगे चलें। जी। तो मैं जो दूसरी दीवार से आ रही हूँ तो वो मतलब रास्ता नजर आ जाता है। मैं रास्ते से आती हूँ और वहाँ एक दरवाज़ा है बहुत बड़ा, जैसे खाना काबा का दरवाज़ा है ना, जो एंटर होते हैं खाना काबा में जाने के लिए, बहुत बड़ा दरवाज़ा है वो। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और बाहर बाहर बहुत खूबसूरत रोशनी, चमकदार रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ती है, हाथों पे पड़ती है। मैं बाहर जाती हूँ और दरवाज़ा बंद कर रही होती हूँ। तो मेरा मामूजाद बेटा 16 साल है उसकी उम्र। उसकी गर्दन एक लड़का पकड़ के खड़ा हुआ है। उस लड़के ने पैंट पहनी हुई है। उस लड़के के जिस्म पर कोई बाल नहीं है और ना ही उस लड़के के जिस्म पर कोई दाग है। उस लड़के का चेहरा बहुत चमक रहा है अंधेरे में भी, और सर के बाल बहुत खूबसूरत हैं। ये वो ये एक तो 16 साल आपका मामूजाद है, जी और अब मामूजाद। ये जिसकी बाल नहीं है, तो वो दूसरे लड़के की बात कर रही हैं या 16 जी साल? जी, दूसरे नहीं नहीं, दूसरे ओके, लड़के की आगे बात। चलें। वो उस मेरे कजन की गर्दन पकड़ के खड़ा हुआ है। मेरा कजन दीवार के साथ लगा हुआ है। थोड़ा सा एक आंख जितना फासला रह जाता है जिससे मैं ये सब देखती हूँ। और उस लड़के की अनजान जो लड़का है ना, उसकी नजर भी मुझ पे पड़ जाती है। मैं दोबारा दरवाजा खोलती हूँ और मुझे अपने कजन पे रहम आ जाता है। मैं अंदर जाती हूँ और उसे कहती हूँ इसे छोड़ दो। वो खामोश रहता है। मैं कहती हूँ इसे छोड़ दो, गरीबों पर रहम करते हैं, जुल्म नहीं करते। वो नहीं छोड़ता। मैं उसके हाथ पे हाथ रख के जोर से उसका हाथ पीछे मारती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गरीबों पे जुल्म करते हो, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ये कहते मैं दरवाजे से बाहर आ रही होती हूँ। मुझे पाँव के चलने की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो लड़का भी मेरे पीछे आ रहा होता है। मैं तेज़ी से दरवाजे से बाहर भाग जाती हूँ और कहती हूँ नहीं नहीं नहीं। वो लड़का आके मुझे पकड़ लेता है और मैं उसके सीने पे दंदी काटती हूँ कि मुझे छोड़ देगा। वो नहीं छोड़ता। मैं उसकी गर्दन पे काटती हूँ, मुझे नहीं छोड़ता। ऐसे ही फिर ना वो मुझसे कहता है कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। उसकी उम्र वो ऐसे अंदाजन कितनी होती है? तकरीबन मेरे जितनी। वो ऐसे मालूम होता है जैसे उस कॉलेज की प्रिंसिपल का बेटा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई हैं। जी स्टॉप कर दी? जी, काफी देर से। ओके, ये चीज़ आ रही है। पहली दफ़ा खा पूछ रही हैं या पहले भी पूछती होती हैं? मोहब्बर साहिब, मैं जरताशा बात कर रही हूँ जड़ावाला से। अच्छा, जरताशा जड़ामाला से। जरताशा, आपके सेशन किए थे, आप ठीक हो उसके बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख शेख मोहब्बर मोहब्बर साहब, मैं बता नहीं सकती मैं मतलब कितनी खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर मुझे कोई गमज़दा देखे तो ये बात बताए, तो मैं उससे मुझे रूहानी सुकून मिलता है, और वो मेरे चेहरे पर तब खुशी आती है जैसे पहली वाली ने फीडबैक दिया, आपने फीडबैक दिया, वगैरह वगैरह। आपकी एजुकेशन जो छूटी थी उसकी वजह ये थी कि एक आपकी क्लोज दोस्त, उसकी शादी हो गई, और दूसरी जो है वो उसके साथ राब्ता टूट गया, और उन्होंने भी आगे वो कंटिन्यू ना कर सके, लिहाजा आप भी ना कर सकें। एक तो ये बात आ रही है। दूसरी बात ये है, मेरे साथ रहें, आप लोगों ने अगले कोर्स में दाखिला लेने के लिए, या और उससे जो अगला स्टेप है एजुकेशन का, उसके लिए आपने रॉन्ग वे इख्तियार किया था, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी हुई थी और आप अपनी
جو ایجوکیشن ہے وہ کنٹینیو نہ رکھ سکیں، ابھی میرے ساتھ رہیں، خاموش رہیں۔ آپ کے بھائی نے آپ کو کہا بھی ہوگا کہ آپ تعلیم ایجوکیشن جاری رکھو، میں آپ کی فیس بھروں گا، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ نہیں، وہ میرے بھائی چھوٹے ہیں۔ چھوٹے ہیں۔ ہر وہ کوئی انسان جو آپ کے بھائی کی جگہ پر ہے، کسی نہ کسی نے آپ کو کہا تھا، لیکن آپ وہ سارا کچھ نہ کر، کیونکہ آپ کا جو گٹ تھا نا فرینڈز کا، وہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ ایک کی شادی ہو گئی۔ آگے مجھے چلنے دیں۔ آگے آپ کے شادی کا، رشتے کا دلنے والا ہے، وہ جو کعبے کا دروازہ کھلا تھا وہ آپ کے رشتے کے ہونے کا دروازہ آگے کھلنے والا ہے۔ آپ کا یہ جو 16 سالہ جو آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے بچائیں، بری سوسائٹی سے بچائیں، اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، جو کہ رونگ ہے۔ کبھی بھی اپنے یہ سے بات بالکل سچ ہے شیخ صاحب، پچھلے دنوں ان کا بہت زیادہ مسئلہ ہوا، یہاں تک کہ وہ گنز لے کے آ گئے تھے ان کے دروازے کے سامنے۔ جی، اور آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت بہادر ہو، آپ کے مرد اتنے بہادر نہیں ہیں جتنے آپ بہادر ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا، اور آپ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ آپ فرسٹ سٹیپ پر ہی کھیلی ہو اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ عورت یا کمزور انسان جب کمزور ہوتا ہے طاقتور کے سامنے تو وہ دانت کاٹتا ہے، وہ دانت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کا کیس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا، اور آپ نے وہ نمٹایا تھا، فیصلہ آیا تھا دانت کاٹنے کے بارے میں انگلی پر۔ تو آپ بہادر بن کر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دینا، اور مضبوط سے مضبوط رہنا۔ یہاں آپ سب سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہو ماشاءاللہ، شاید سیشنز لینے سے پہلے آپ ڈرپوک تھیں، اب بہادر بن چکی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ لوگ زندگی میں آیت الکرسی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اس کی روح نکلے گی۔ روح نکلنے کا ہی فرق ہے، سیدھا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ مضبوط بن کے رہو، آگے آپ کی رشتے کا سلسلہ آگے کھلنے والا ہے، اور آفر آنے والی ہے، کوئی معاملات آگے بڑھیں گے، اور آپ کو اپنی اگلی لائف کنٹینیو کرنی چاہیے۔ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی ہے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ جزاک اللہ خیر جی، کثیرہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔